Renegade Immortal Chapter 538. हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल बुक्स विद ईयर। वाड़ी के बाहर वांगलिन ने अपना दाया हाथ उठाया और जमीन का विशाल टुकड़ा हवा में उड़ गया। वांगलिन वाड़ी के बाहर इंतहाई सर्द आंखों के साथ बैठा और 1 बिलियन सोल फ्लैग को थूक दिया। जैसे ही 30 फुट लंबा झंडा हवा में लहराया, इसके अंदर से भूतनुमा चीखें निकलने लगी। अगरचे 1 बिलियन सोल फ्लैग में अब 1 अरब रूहें नहीं थीं, लेकिन ये अब भी सोल रिफाइनिंग सेक्ट का अहम खजाना था, क्योंकि वाडी में हर कोई सोल रिफाइनिंग स्पेल की कल्टीवेशन करता था। जिस लम्हे उन्होंने 1 बिलियन सोल फ्लैग को देखा, उन्हें इसकी इबादत करने की ख्वाहिश महसूस हुई। वांगलिन ने झंडे को पकड़ा और एक झटके के साथ प्राइमरी सोल्स बाहर उड़ गए। किलिन समेत 6 बाकी मंदा प्राइमरी सोल्स फौरन 5 किलोमीटर चौड़े इलाके के गिर्द नमूदार हो गए। उसी वक्त वांगलिन ने सोल फ्लैग पर एसेंस ब्लड थूका। झंडा फौरन फैल गया और तेजी से पूरे 5 किलोमीटर चौड़े जमीन के टुकड़े के गिर्द लिपट गया। रिफाइन। वांगलिन की आंखें सर्द हो गई। 6 प्राइमरी सोल्स की आंखों ने अचानक एक भूतनुमा रोशनी छोड़ी और उन सब ने पर्पल आग थूकी। जल्द ही 5 किलोमीटर चौड़ा जमीन का टुकड़ा पर्पल शोलों से घिर गया। ये शोले इन 6 प्राइमरी सोल्स का एसेंस थे, जो इन्हें बहुत ताकतवर बनाते थे। जैसे जैसे शोले दहाड़ते, 5 किलोमीटर चौड़े जमीन के टुकड़े से सिसकने और फटने की आवाजें आती। शोलों की आवाजों के साथ खौफ की चीखें भी मिली हुई थीं। और आधे इंसेंस स्टिक के वक्त के बाद जमीन का सिर्फ आधा हिस्सा बाकी रह गया था। ये बाकी मंदा जमीन मुकम्मल तौर पर सुर्ख थी। ताहम सब्ज रोशनी की हिफाजत के साथ शोले अंदर की हर चीज को मुकम्मल तौर पर रिफाइन करने के काबिल नहीं थे। सब्ज रोशनी की शिद्दत भरी झलकियां शोलों के हमले को रोक रही थी और मामला रुक गया था। वांगलिन ने एक नज़र देखा, खड़ा हुआ और वाडी में वापस चला गया। चूंकि तुम कछुए की तरह छुपना चाहते हो, तो मैं फॉर्मेशन को मुकम्मल तौर पर रिफाइन करने के लिए सिर्फ 7 दिन और 7 रातें सर्व करूंगा। फिर सब कुछ मेरे कंट्रोल में होगा। वाडी के बाहर का मंजर देखकर वाडी के लोगों का खून उबल रहा था और वो सब इस बारे में बात कर रहे थे। वांगलिन के लिए उनका एहतराम हद दर्जा बढ़ गया था और यहाँ तक कि गांव के बच्चे भी वांगलिन को एक देवता समझते थे। फॉर्मेशन को छोड़ने के बाद वांगलिन ने ओयांग हुआ को हुक्म दिया कि वो 13 को वाडी की गहराइयों में भेज दे। ओयांग हुआ हमेशा बिना किसी सवाल के वांगलिन के हुक्मों की तामील करता था। 13 को वांगलिन के पास लाने के बाद वो एहतराम से चला गया। 13 के चेहरे पर अब थोड़ा रंग था, लेकिन वो अभी तक बेहोश था। 13 को बचाना बहुत आसान था, लेकिन अगर वो ऐसा कर भी लेता तब भी 13 बर्बाद ही रहता। इस जगह पर एक बर्बाद शख्स जिंदा नहीं रह सकता था। 13 के जिस्म की तमाम मेरिडियंस टूट चुकी थी, इसलिए वो यहाँ की कोई भी डेमोनिक स्पिरिचुअल एनर्जी जज्ब नहीं कर सकता था, जिससे वो वांगलिन के जानने वाले किसी भी तरीके की कल्टीवेशन के लिए नामुनासिब हो गया था। 13 तब तक कल्टीवेशन नहीं कर सकेगा जब तक कि उसके जिस्म में मेरिडियंस दोबारा नहीं उग जाती। ताहम ये वांगलिन के असली जिस्म जितने अच्छा नहीं था, तो हो सकता है वो कामयाबी से इसकी कल्टीवेशन न कर सके। अगर वो एंशिएंट गॉड्स के तरीके की कल्टीवेशन करने में नाकाम हो जाता है, तो वो मर जाएगा, क्योंकि उसका जिस्म उस पागलपन की हद तक डेमोनिक स्पिरिचुअल एनर्जी से टूट जाएगा जो उसके अंदर दाखिल होगी। इसके अलावा एक एंशिएंट गॉड स्पिरिचुअल एनर्जी और सेलेस्टियल एनर्जी को निगलता है। वांगलिन को यकीन नहीं था कि वो इस डेमोनिक एनर्जी को निगल सकता है या नहीं। कुछ देर सोचने के बाद उसने अपना सर हिलाया और इस बारे में मजीद नहीं सोचा। उसके जिस्म में सेलेस्टियल एनर्जी गायब हो गई और डीमन क्रिस्टल ने डेमोनिक स्पिरिचुअल एनर्जी खारिज की। उसी लम्हे वो वापस उस हालत में आ गया जहां वो डेमोनिक आउरा छोड़ रहा था। उसने अपनी उंगली को बिजली की तरह हरकत दी और उसे 13 की पेशानी पर दबा दिया। डेमोनिक स्पिरिचुअल एनर्जी 13 के जिस्म में दाखिल हुई और सुनहरी रोशनी के ज़रात में बदल गई। वांगलिन ने अपना दायां हाथ उठाया और कल्टीवेशन करने के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। आधे इंसेंस्टिक्टिव वक्त के बाद 13 ने आहिस्ता से अपनी आंखें खोलीं। उसने वाडी के ऊपर आसमान को देखा और खामोश रहा। काफी देर बाद वो उठा और दर्द के तासुर के साथ वांगलिन के सामने घुटने टेक दिए। ये दर्द उसके जिस्म से नहीं बल्कि उसके दिल से था। जिस लम्हे वो बेदार हुआ, वो फौरन समझ गया था कि उसके जिस्म के अंदर डेमोनिक स्पिरिचुअल एनर्जी का कोई निशान नहीं था। उसका मौजूदा हाल कल्टीवेशन शुरू करने से पहले से भी ज्यादा कमजोर था। वांगलिन ने अभी तक अपनी आंखें नहीं खोली थीं। 13 काफी देर तक घुटने टेके रहा और फिर 3 बार सजदा किया। फिर वो एक भी बार सर घुमाए बिना चला गया। जब तक वो चला नहीं गया, वांगलिन ने आंखें नहीं खोली और एक आह भरी। इन सब लोगों में 13 के पास सबसे बेहतरीन सलाहियत थी और उसे सोल फ्लैग के बारे में बहुत अच्छी समझ थी। अगर ये सब ना होता तो वो यकीनन मुस्तकबिल में अजमत हासिल करता। 13 अपने घर वापस आ गया।
वो वादी में उन चंद लोगों में से एक था जिसकी बीवी और बच्चे नहीं थे, इसीलिए वो इस घर में रहने वाला वाहिद शख्स था। उस पर किसी नौजवान का ऑरा नहीं था, सिर्फ एक बूढ़े आदमी का ऑरा था जो अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में दाखिल हो रहा हो। काफी देर बाद वो लोटस पोजीशन में बैठ गया और सोल रिफाइनिंग स्पेल की कल्टीवेशन करने की कोशिश की। ताहम हर बार जब उसने कोशिश की, उसके जिस्म के दर्द की लहरें उठी। इस किस्म का दर्द कोई आम इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता था। ताहम उसने इसे बर्दाश्त किया। जब वो नाकाम हुआ, उसने दोबारा कोशिश की और नाकाबिले तसव्वुर दर्द को बर्दाश्त करना जारी रखा। चंद बार कल्टीवेशन की कोशिश करने के बाद उसका जिस्म पसीने में भीग गया। दर्द की वजह से उसके जिस्म की रगें फूल गई थीं और 13 की आंखों में मायूसी की झलक नमूदार हुई। मैं हार मानने को तैयार नहीं हूं। उसने एक गहरी सांस ली और दर्द बर्दाश्त करते हुए कल्टीवेशन जारी रखी। इस बार जैसे ही उसने डिमोनिक स्पिरिचुअल एनर्जी जज्ब की, उसे महसूस हुआ जैसे उसके जिस्म को किसी विशाल पहाड़ ने टक्कर मारी हो, जिससे उसे खून की उल्टी हुई और वो बेहोश हो गया। वादी के बाहर 5 किलोमीटर चौड़ी जमीन अभी भी शोलों से रिफाइन हो रही थी और जमीन की हिफाजत करने वाली सब्ज रोशनी आहिस्ता आहिस्ता धुंधली हो रही थी। 5 किलोमीटर चौड़े इलाके के अंदर हर कोई मायूसी से भरा हुआ था, क्योंकि मौत का साया उन पर मंडला रहा था। वो बाहर शोलों को बड़ा और बड़ा होते देख रहे थे, जो उनके दिलों में तमाम उम्मीदों को जला रहे थे। ग्रे रोब्ड ओल्ड मैन ने मायूसी में अपनी आंखें बंद कर लीं। जब उसने उन्हें खोला तो वो चमक रही थीं। वो अचानक व्हाइट रोब्ड ओल्ड मैन को देखने के लिए मुड़ा और कहा, ये मुसीबत तुमने अपने ऊपर लाई है और तुमने पूरे ट्राइब को अपने साथ नीचे घसीट लिया। व्हाइट रोब्ड ओल्ड मैन का जिस्म लर्जा और वो खामोश रहा। तुम्हारा मतलब है? ग्रे रोब्ड ओल्ड मैन ने संजीदगी लहजे में कहा। तुमने गलती की है, इसलिए तुम्हें इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। हमारे ट्राइब के जिंदा रहने का यही वाहिद रास्ता है। फिक्र मत करो, अगर तुम मर गए तो मैं तुम्हारा बदला लेने का कोई ना कोई तरीका जरूर सोचूंगा। इसके अलावा एक बार जब हम आज़ाद होंगे, मैं फौरन एंशियंट डीमन सिटी जाऊंगा और तुम्हारे मामले की रिपोर्ट जनरल ऑफ द लेफ्ट विंग को दूंगा। मुझे यकीन है कि जनरल ऑफ द लेफ्ट विंग इसमें दिलचस्पी लेंगे। व्हाइट रोब ओल्ड मैन काफी देर तक खामोश रहा। उसने पेचीदा तासुरात के साथ आसपास देखा और उसकी नज़र दूसरे ट्राइब मेंबर्स पर पड़ी। जब उसने उनके चेहरों पर खौफ देखा तो उसने एक गहरी सांस ली और फॉर्मेशन के किनारे की तरफ तैर गया। चैलेंज लेटर मैंने भेजा था, अगर हिम्मत है तो आकर मुझसे लड़ो। जंग के बाद चाहे मैं जीतूं या हारूं, मासूमों को बीच में मत घसीटो। व्हाइट रोब्ड ओल्ड मैन की आवाज फॉर्मेशन से गुजर कर बाहर गई और सीधा वादी में पहुंची। वांगलिन ने अपनी आंखें खोलीं और जिस्म की हरकत के साथ वो गायब हो गया। जब वो दोबारा नमूदार हुआ तो वो वादी के बाहर था और जब उसने सर्द महरी से 5 किलोमीटर चौड़े इलाके को देखा तो उसने व्हाइट रोब्ड ओल्ड मैन को देखा। वांग लिन ने अपना दाया हाथ हिलाया और 6 प्राइमरी सोल्स ने शोले उगलना बंद करके उसके गिर्द घूमने लगे। शोलों के हमले के बगैर व्हाइट रोब्ड ओल्ड मैन ने अपने दांत खींचे और बाहर निकला। उसने अपना हाथ उठाया और डिमोनिक स्पिरिचुअल एनर्जी की 2 लकीरें उसकी उंगलियों के दरमियान हरकत करने लगी और उसने वैंगलिन से कहा, आओ लड़ते हैं। तुम इसके काबिल नहीं हो। वैंगलिन ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, जिससे व्हाइट मैन का चेहरा अचानक बदल गया। उसकी उंगलियों के गिर्द डिमोनिक स्पिरिचुअल एनर्जी की 2 लकीरें अचानक बुझ गईं। उसी वक्त बूढ़े आदमी का जिस्म बेबसी से वैंगलिन की तरफ उड़ा। तकरीबन एक पल बाद वैंगलिन ने बूढ़े आदमी को गर्दन से पकड़ा हुआ था। जब व्हाइट मैन जद्दोजहद करने वाला था, वैंगलिन की आंखें सर्द हो गईं और उसने बड़ी मिकदार में ताकत का इस्तेमाल किया। एक कड़कने की आवाज के साथ बूढ़े आदमी की आंखें बाहर निकल आईं और वो मर गया। वैंगलिन की कैलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी बूढ़े आदमी के जिस्म में दाखिल हुई ताकि रूह को कैद किया जा सके। फिर बूढ़े आदमी की रूह को 1 बिलियन सोल फ्लैग के अंदर सोल फ्रैगमेंट्स में से एक के तौर पर महफूज कर लिया गया। ये सब करने के बाद उसने बूढ़े आदमी के जिस्म को अपने पीछे फेंक दिया। प्राइमरी सोल्स में से एक ने फौरन एक शोला थूका, जिसने जिस्म को जलाकर राख कर दिया। वैंगलिन ने अपने हाथ से आगे बढ़कर 5 किलोमीटर चौड़े जमीन के टुकड़े को वादी के पास वाले इलाके में मुंतकिल कर दिया, जिससे धूल की लहरें उठीं। फॉर्मेशन खोलो। वैंगलिन की नजर सर्द थी जब उसने 5 किलोमीटर चौड़े इलाके को देखा, जो टूटने के करीब तक रिफाइन हो चुका था।
ग्रे रोब्ड ओल्ड मैन का जिस्म लर्जा। उसने सोचा नहीं था कि वैंगलिन व्हाइट रोब्ड ओल्ड मैन को इतनी आसानी से मार देगा। इस किस्म की कल्टीवेशन उससे कई गुना ज्यादा ताकतवर थी जो उसने पहले सोचा था। उसने फौरन बदला लेने का ख्याल छोड़ दिया और इतने ताकतवर शख्स को नाराज करने की हिम्मत नहीं की। इस लम्हे चाहे वो फॉर्मेशन खोले या ना खोले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने एक आह भरी और अपने हाथ से एक निशान बनाया। इस निशान के साथ इलाके की हिफाजत करने वाला फॉर्मेशन गायब हो गया। ओयांग हुआ, नए ट्राइब मेंबर्स दाखिल करो। इन अल्फाज को छोड़ने के बाद वैंगलिन वादी की गहराई में गायब हो गया। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये पसंद आई है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।